तो हेलो हाय नमस्ते। शुरू करते हैं एक फ्रेश एपिसोड। आज का टॉपिक ये है कि एप्पल, मोदी वर्सेस ट्रम्प। ये मोदी वर्सेस ट्रम्प तो समझ में आता है, ये एप्पल बीच में कहा गया और इंडिया से क्यों चिड़े हुए हैं हमारा हमारा नहीं, अमेरिका का ट्रम्प। ये सब बात आज डिस्कस करेंगे हम। आपको तो पता है अभी फ़िलहाल सिंदूर गया, सिंदूर के बाद काफ़ी कुछ हलचल चल रहा था, उसी के बीच में ये वाला न्यूज़ आ गया। यहाँ पर ऐसा मतलब ये जब आप सब ये जो वीडियो है पूरी तरह देखेंगे आपको पता चलेगा कि ट्रम्प चाचा का सटक गया है। और एक न्यूज़ में मेरे तो याद नहीं है पर कोई एक बोला था मैकडोनाल्ड ट्रम्प। और इस वीडियो के सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि वो जो आदमी था वो क्यों मैकडोनाल्ड ट्रम्प बोला था। बात दरअसल ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ठुकाई चल रहा था, यहाँ पर आ गए हमारा ट्रम्प चाचा और बोले मैंने सीज फायर करवा लिया, देखो पाकिस्तान का ये हो गया वो हो गया, अब युद्ध बंद करो, ऐसा सब चल रहा था। और उसी के बाद ही चाचा का सटक गया है। क्या सटक गया मतलब उसके बाद अभी जो फिलहाल न्यूज़ चल रहा है वो 5% टैक्स लगाने वाले हैं, जो कि मतलब ये अमेरिका में रहते हैं और पैसा उनका घर को बेचते हैं, उनके ऊपर 5% का टैक्स लगेगा। और उसके बाद पहले टैक्स लगा दिया, उसके बाद एप्पल के पीछे पड़े हुए कि तुम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग मत करो। मतलब ये अभी हाथ धो के इंडिया के पीछे पड़े हुए। इंडिया ऐसा पहला कंट्री नहीं जिसके पीछे ये पहले से हाथ धो के पड़े हैं, उसके पहले भी बहुत सारा कंट्री आते हैं, हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सिर्फ इंडिया नहीं, जब से डोनाल्ड चाचा ने प्रेसिडेंट बने हर दूसरे दिन किसी न किसी से उनका टकरा टकरी हो जाता है। मतलब ये किसी न किसी के साथ भिड़ जाते हैं। पहले आपको तो पता है वो जेलेंस्की से भिड़ गए, उनको व्हाइट हाउस बुलाया और उनके बीच में जो बातचीत हुई वो सबको पता है। और उसके बाद साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट को बुलाया, उसको भी सुना दिया तुम्हारा कंट्री में ये चल रहा है वो चल रहा है, ऐसे चल रहा है वैसे चल रहा है, हमारा कंट्री को देखो, तुम्हारा कंट्री में भी बहुत सारा चीज़ चल रहा है। वो जयशंकर साहब की वीडियो से देख के पता चल जाएगा। और अभी वीडियो भारत के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, बोल दिया मैंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवा दिया, बोल दिया कि मैंने सीज फायर करवा दिया। और उसके साथ साथ वो कश्मीर का भी जो इशू है उसके बारे में भी बोल दिया। और यह अलग बात है कि 2 दिन के बाद वो मैंने अपना गलती माना कि मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ उनको मिलाने का काम करवा रहा था, सीज फायर तो इंडिया ने ही किया था, ये बता दिया। वीडियो में पहले बताया था कि डोनाल्ड ट्रम्प चाचा इंडिया से चिड़े गए हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पर 2-4 चीज़ है जो मेरे हिसाब से वो इसीलिए चिढ़ गए। पहली बात तो देखो, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ हमने क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जम के ठुकाई की। और पाकिस्तान का जिस देश से मतलब बंधुता था, संबंध था, वो उसी देश से उनको सहायता मिल रहा था। मान लो चीन हो गया, तुर्की हो गया, तो कहीं ना कहीं पर उनकी भी ठुकाई हुई है। जैसे कि तुर्की जब ड्रोन भेजा था, जो भी ड्रोन भेजा था पाकिस्तान को, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा था, हमारा डिफेंस सिस्टम ने सारे के सारे उड़ा दिया। और उसके बाद ही तुर्की का जो ड्रोन कंपनी था उसका स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा था, जो कि तुर्की का ठुकाई हो गया। उसके बाद आया चाइना का जो मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था, जो मिसाइल भेजा था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान अटैक कर रहा था इंडिया के ऊपर, उसका स्टॉक मार्केट भी भरपूर डाउन चला गया। और उसके बाद आया क्या, अमेरिका का F-16 और F-17 जो फाइटर जेट है उसको भी धराशायी कर दिया इंडिया ने। अमेरिका का 2-4 राडार सिस्टम भी था पाकिस्तान में, जो कि उसको भी हमने डायरेक्ट टारगेट किए थे। तो पहले चीज़ जो ये है कि हमने मान लो वो हमारा फाइटर जेट राफेल हो या फिर हमारा पायलट हो, कोई ना कोई तो ठोका है। तो यहाँ पर ट्रम्प को अच्छा नहीं लगा कि अमेरिका का चीज़ विध्वंस हो गया। पहले आपको मालूम होगा अमेरिका को एक कंपनी माने थे ट्रम्प ने, और उस कंपनी का खुद को CEO बोले थे। तो इसीलिए मतलब कहीं ना कहीं पर अमेरिका का भी लॉस हुआ। देख लो अमेरिका का फाइटर जेट गिर गया, इंडिया ने गिरा दिया। राडार सिस्टम अमेरिका का गिर गया, कौन गिराया, इंडिया ने गिराया। तो ये सब बात को हम अगर डॉट बाई डॉट उसको ज्वाइन करते चलेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि कहीं ना कहीं पर अमेरिका का भी भारी नुकसान हुआ है।
जिसको डोनाल्ड ट्रंप सहन नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए थोड़ा सा इंडिया के ऊपर चिढ़ गए कि जो इंडिया है वो अमेरिका का जो कंपोनेंट था उसको भी गिरवा दिया। और यहाँ पर चिढ़ना पाकिस्तान के ऊपर भी चाहिए था, क्योंकि वो लोग उनका पायलट, उनका ऑपरेटर को अच्छा खासा ट्रेनिंग नहीं देते हैं, जिसके रिजल्ट आपको सामने में ये दिख रहा है। आपको तो पता है अमेरिका एक सड़क पर बैठा हुआ कुत्ता है जिसको कि जो कोई आके ठोक सकता है, कोई लात मार दिया, कोई बाड़ी से ठोक दिया, और उसका काम है इसके पीछे जाना, भैया थोड़ा सा खाने को दे दो, भैया थोड़ा रोटी दे दो, भैया थोड़ा पैसा दे दो, यही मांगते रहता है। तो आपको जब इक्विपमेंट किसी को देना है, आप जब किसी को कुछ उधारी देते हो, आपको ये सब चीज़ ध्यान में रखना चाहिए था, पर आपने क्या क्या नहीं दिया। उसके बाद क्या क्या, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हो रहा था, टेररिस्ट के ऊपर अटैक हो रहा था, आपने क्या क्या उसके ऊपर पैसा का बारिश कर दिया। पैसे दिए थे, IMF ने पैसा दिया था पाकिस्तान को, उससे क्या किया ना, लोन तो चुकता नहीं करेगा वो फिर फंडिंग करेगा किसको, आतंकवादी को। जब आपको चीन से भिड़ाना है या फिर चीन को किसी के साथ उलझा रखना है, आप क्या करते हो, उसके पीछे इंडिया को लगा देते हो। और जब आपको इंडिया को किसी चीज़ से उलझाना है तो आप क्या करते हो, तो आप इंडिया को पाकिस्तान के साथ उलझा लेते हो। मतलब ये सारे आपको पता चल रहा है ना, एक के बाद एक जो ऊपर उठ रहा है उसका पैर खींच के उसको धराशायी करो। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि ट्रम्प चाचा ने ये सब नाटकबाजी क्यों किए थे। ठीक है, मतलब उसको अगर किसी से खतरा है, वो क्या करेगा ना, उसको दूसरे तरफ से मारने की कोशिश करेगा। अभी हम आईफोन के पास जाने से पहले थोड़ा सा एक और बात है जो कि हम डिस्कशन कर सकते हैं। वो ये है कि आपको मालूम होगा ट्रम्प ने दिया था 5th जनरेशन फाइटर जेट है, उसको ऑफ़र किया था इंडिया को। तो इंडिया ने क्या किया ना, उसको मतलब हाँ भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा, वो क्या किया ना, उसको ठंडे बक्से में डाल दिया। तो इससे अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% चांस ये है कि वो मतलब इंडिया यह विमान नहीं खरीदेगा। तो ये भी एक उसका चिढ़ने की एक वजह हो सकता है। तो फिलहाल अभी क्या किया है ना, आपको पता है कि नहीं मेरे को नहीं पता, पर इंडिया का जो इंडिया में जो एप्पल का फैक्ट्री है इंडिया में, आईफोन का जो फैक्ट्री है, अमेरिका में अभी जितने लोगों के पास आईफोन है उनको 50% अगर आप वहाँ से आईफोन निकालते हो, वहाँ पर आपको मेड इन इंडिया आईफोन मिलेगा। यह है हमारा 2024 का स्टडी। अभी उनका टारगेट है, तो एप्पल ने अभी 2024 में लगभग 3 करोड़ जैसा आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करता है इंडिया में, और 2026 के आते उनका टारगेट है कि वो 6 करोड़ पर ईयर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इंडिया से। तो पहली बात यह है कि इंडिया के पास ऐसा हाईटेक हथियार है, इंडिया ग्रोथ रेट बहुत तेज़ी से चल रहा है, और ये बहुत दूर की बात नहीं जब इंडिया आप मतलब पास आ जाएगा, किसके पास, GDP में अमेरिका के पास में आ जाएगा। और एक स्टडी भी पिछले साल हुआ था कि 2035 या 40 तक इंडिया नंबर 1 GDP होने वाला है। ये जस्ट मतलब उस टाइम का ग्रोथ रेट को देख के पता चल रहा था। अभी बहुत सारा फ्लक्चुएशन भी आ रहा है, ये सिंदूर हो गया, कोविड आ गया, तो ये सब होते रहते हैं, पर स्टडी यही कहता है। तो आपको तो पता होगा कोई भी देश नहीं चाहेगा कि हमारा बराबरी के पास कोई आ जाए या फिर हमारे ऊपर कोई सुपर पावर हो जाए। तो वही बात हो रहा है अमेरिका के साथ। ये अभी क्या कर रहा है कि अभी आईफोन मतलब जो आईफोन का CEO है मिस्टर टिम कुक, उनको बोले कि आप आईफोन के फैक्ट्री को ले आओ अमेरिका में, मतलब इंडिया में नहीं रखना है, अमेरिका पे ले आ जाओ या फिर और कहीं कंट्री में ले जाओ। उसके बाद क्या किया ना, टीम ने ट्रम्प को बोल दिया कि नहीं, हम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करेंगे, और हम आप कुछ भी बोला हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। उसके बाद क्या हुआ ना, ये जो स्टेटमेंट था उसको सुनने के बाद ये जो फॉक्सकॉन है जो कि आईफोन बनाता है एप्पल के लिए, ये क्या किया ना 1.5 बिलियन यानी कि अप्रोक्स 13,000 करोड़ रुपया क्या इन्वेस्ट कर दिया इंडिया में।
13,000 करोड़ रुपया। पाकिस्तान के पास कितना है आपको पता होगा। जो Q1 में आईफोन ने 14 बिलियन आईफोन मतलब 14 बिलियन रुपया का आईफोन क्या क्या है ना इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग किया है। मैंने इसका मतलब यह हुआ कि जो उनका रेवेन्यू है वो 14 बिलियन डॉलर रुपये इंडिया से प्रोडक्शन किए हैं आईफोन ने। और अभी तक भी 28% जो आईफोन है वो चाइना में बन रहा है और वो जो 28% वो भी इंडिया में शिफ्ट होने वाला है। तो ये जो सारा चीज़ है मतलब इंडिया के पास ओपन हो गया, इंडिया ग्रोथ रेट कर रहा है, इंडिया में फैक्ट्री लग रहा है, ये सब कहीं ना कहीं पर डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़ा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं ना, चिढ़ रहे हैं। मना करने के बाद भी आईफोन ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ठान लिया। अभी ट्रंप का एक नया फार्मूला आ गया मार्केट में। क्या वो फार्मूला है ना, अगर तुम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो अमेरिका में अगर तुम आईफोन बिकोगे तो उसके ऊपर तुमको 25% का टैरिफ लगेगा, लगान लगेगा तुम पर, लगान। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन से हम इस चीज़ के जो 25% टैरिफ वाला कैलकुलेशन को समझते हैं। एप्पल जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करता है आईफोन, उसका एक आईफोन का कॉस्ट लगभग $1,000 का आता है। अगर यही फ़ोन वो अमेरिका में प्रोडक्शन करता है तो उसका एक आईफोन का कॉस्ट आ जाएगा $3,500, यानी कि $3,500 आ जाएगा। अगर $3,500 आ जाता है तो आपको तो पता है अभी आईफोन का रेट कितना है, 1,00,000-1.5 लाख का हो गया। अगर 1.5 लाख का फ़ोन 3500 रुपया मतलब लगभग 3.5 गुना, अगर उसका प्रोडक्शन कॉस्ट 3.5 गुना बढ़ गया तो उसका सेलिंग कॉस्ट भी 3.5 गुना हो जाएगा। मतलब एक आईफोन आप जब खरीदोगे आपको 5 लाख रुपया लगेगा। आप खरीदोगे कि नहीं मुझे कमेंट करना। अगर अभी 1.5 लाख का फ़ोन 5 लाख में बिकेगा तो उसको कौन खरीदेगा? मार्केट का मतलब इसका जो एप्पल का वो मार्केट का वैल्यू में कितना चलेगा, उसका स्टॉक मार्केट कैसे होगा, क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको तो पता चल गया होगा। अगर उसका एक और हम कैलकुलेशन करते हैं, मान लो 25% टैरिफ लगाने के बाद जो है 1,000 पे 25% यानी $250 उनको टैक्स लगेगा। मतलब जो $1,000 था वो बढ़ के हो गया $1,250। अभी भी 3,500 से अभी हम जो 1,250 रुपीज़ वो लगभग 3 गुना कम है। मतलब आप अगर 1.5 लाख का फ़ोन आप अगर खरीदोगे अभी मतलब उसके 50% टैक्स के बाद आपको 1,75,000 रुपया पड़ेगा, जो कि मतलब जो हाई फाई लोग हैं जो जिनके पास ये खरीदने के लिए होता है उनको 25,000 रुपये फिर भी चल जाता है। वो अगर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वगैरह ऐड करके वो कुछ भी करके मार्केटिंग कर लेंगे। मतलब 5 लाख 6 लाख अगर हो गए तो ये संभव नहीं हो पाएगा, ये आप और मैं दोनों जानते हैं। और तो हम जब ये सब इतना बड़ा कैलकुलेशन किया, ऐसे रॉकेट साइंस का कैलकुलेशन किए, उसके बाद आपको क्या पता चला ना, ये पता चला कि ट्रम्प चाचा का जो धमकी है वो यहाँ पर नहीं चलने वाला। वो धमकी दूसरी जगह वो दिखाएगा, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। और एक दूसरी बात, ये जो ट्रम्प चाचा है हमारा डोनाल्ड ट्रम्प, याद आ रहा है? जो ट्रम्प चाचा है वो कितने साल रहेगा अमेरिका में? 5 साल, मतलब उनका टर्म 5 साल है। अभी तो 2 साल गया, अभी 3 साल चले गए। ये 3 साल जैसे कैसे करके उनको झेलने के बाद ट्रम्प चाचा तो गए, दोबारा नहीं आएंगे। ये तो अमेरिका का पॉलिसी है, ये एक आदमी 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है। पर ये जो एप्पल है वो कब तक रहेगा? जब तक पाकिस्तान धनी नहीं हो जाता, जब तक पृथ्वी ध्वंस नहीं हो जाता, और जब तक पाकिस्तान सारा के सारा लोन चुकता नहीं करता, उस तक रहेगा। मतलब यहाँ पर पूरी तरह से ट्रम्प का दाल तो यह नहीं गलने वाला। हा 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 हा। फोन के रखते हैं साइड में, अब आते हैं हमारा दूसरे मुद्दे पे। दूसरा मुद्दा यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो डोनाल्ड चाचा ने क्या किया? अरे देखो पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीक हो गया, अरे देखो ये हो गया, तुम प्लीज़ सीज फायर कर दो, फायरिंग बंद कर दो, ये हमारा रेडियो एक्टिव प्लेन यहाँ पे उतर गया, हमने फ़ोन कर लिया इजिप्ट को, वो उनका जो लेके आ रहे हैं लीक हो गया, ऐसा करके मातम मचाया और सीज फायर हो गया। उसके बाद वो ट्वीट कर दिया। यहाँ पर छोटा सा बात ये है, जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है वो बोले थे ये जो भी चल रहा है, मतलब ये
वार तो डिक्लेयर नहीं हुआ था, पर ये जो लड़ाई चल रहा है वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, हम उससे कुछ नहीं कर पाएंगे। पर उसका 2 दिन बाद क्या हुआ कि ऐसा कुछ हो गया कि अमेरिका खुल के आया, बोला सीज फायर कर वो, और वहाँ पर न्यूक्लियर लीक हो गया, ऐसा कुछ बोला। तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टडी निकल के आ रहा है। कोई बोलता है कि जो ट्रम्प है वो हमेशा कम्पीट करते हैं किसके साथ, ओबामा के साथ। ओबामा को पीस प्राइज, गोल्ड नोबेल पीस प्राइज भी मिल गया था, और इसलिए ट्रम्प चाहते हैं कि उनको भी सीज का पीस प्राइज मिल जाए। पर यहाँ पर बात यह है कि इजराइल को नहीं रोक पाया है। रसिया और जेलेंस्की, मतलब पुतिन और जेलेंस्की के पीछे भी कोई समझौता नहीं कर पा रहे हैं। और अभी यहाँ पर चले चलो इंडिया पाकिस्तान का जो बीच में टकरार हो रहा है उससे थोड़ा सा फ़ायदा ले लिया जाए, और ढिंडोरा, झूठ का ढिंडोरा पीटा जाए कि हमने सीज फायर करवा दिया। तो ये एक प्रेडिक्शन हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रम्प चाचा क्यों है। और ट्रम्प का यहाँ पर भी एक मतलब नाराज़ होना या चिढ़ना इंडिया से एक और एक प्रेडिक्शन है, जिससे कि आपको पता होगा, जो जयशंकर साहब है, इंटरव्यू में जयशंकर साहब ने क्या बोल दिया, उनको जब बोला गया कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब यूएसए कहाँ था, तो जयशंकर साहब ने बोला यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ट्रम्प का जो झूठा भाई था, जो कि खुद झूठ बोल के ले रहा था, वहाँ पर एक ब्रेक लग गया। ब्रेक कौन लगा? इंडिया ने। तो इसलिए भी वो इंडिया से चिढ़ गए, ये भी हो सकता है। हाल फिलहाल में एक और न्यूज़ भी आ रहा है कि 26 अप्रैल को क्या हुआ कि जो पाकिस्तान और अमेरिका का एक कंपनी है, उसके बीच में एक क्रिप्टो डील हुआ है, जो कि जो अमेरिका का जो कंपनी है वहाँ पर क्या होता है कि ट्रम्प का भी अच्छा खासा उनमें हिस्सेदारी है। तो कहीं ना कहीं पर अमेरिका में गया है पाकिस्तान का पैसा। तो ये भी एक मतलब प्रेडिक्शन हो सकता है कि ट्रम्प ने क्यों पाकिस्तान और इंडिया के बीच में घुसा। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको पैसा चाहिए था तो पाकिस्तान तो भीख मांग के पैसा देता है, तो हमसे मांग लेते, हम तो ऐसे ही दे देते। और अभी ट्रम्प जैसा चले हैं पाकिस्तान से ट्रेड करने। और मैं ये सोच नहीं पा रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास है क्या देने के लिए। और सोचते सोचते मुझे याद आया कि पाकिस्तान में टेररिस्ट मिलते हैं। अभी फ़िलहाल में जो उनका ड्रोन को हमने डिफर्म किया, बर्स्ट किया, वहाँ उसका कचरा होगा। और सुना है पाकिस्तान में शायद अच्छा खासे गधे मिलते हैं। तो ये तीनों से अगर कुछ चाहिए तो पाकिस्तान से ये ट्रम्प शायद लेंगे, वो पता नहीं मेरे को। तो क्रिप्टो डील होने के बाद एक वर्मा साहब, जो कि आर्मी का जो डिफेंस रिसर्चर है, वो 3 चीज़ें बोले हैं यूएसए और इंडिया के जो हमारा रिलेशनशिप है। ये बोल रहे हैं इधर कि ट्रम्प क्या कहते ना, अभी कुछ ही साल पहले वो यूएस पार्लियामेंट में पाकिस्तान को थैंक यू बोले। क्योंकि वो एक टेररिस्ट को पकड़ा दिया, मतलब एक टेररिस्ट को गिरफ्तार कर लिया, इसलिए वो थैंक यू बोल दिए। जहाँ पर टेररिस्ट का मैन्युफैक्चरिंग हब है, टेररिस्ट का फैक्ट्री लगा है, वहाँ पर एक टेररिस्ट डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये क्या बोल दिए? थैंक यू बोल दिए। और उसके पहले $400 मिलियन वो जो दिए थे सिक्योरिटी के लिए, उनका क्या F-17 या F-16 को मतलब रिपेयर करने के लिए, वो भी पता होगा आपको। अभी हाल फिलहाल में जब इंडिया पाकिस्तान का वार चल रहा था, मतलब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब क्या किए थे उन्हें $1.3 बिलियन का वो भी एक अमाउंट उनको दिया गया था। तो ये सब जो देखकर आपको पता चल गया होगा कि ट्रम्प इंडिया के तरफ में कितने हैं और पाकिस्तान के तरफ कितने हैं। ये कुछ पिछले साल जब ट्रम्प आए थे, वो बोले कि हमने जो 15 साल से दे रहे हैं कितना, $33 बिलियन यूएस दे चुका है एड के रूप में पाकिस्तान को। किस लिए ना? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को से लड़ने के लिए। पर ट्रम्प ने यहाँ पर यह भी बोला था कि ये जो पाकिस्तान है वो टेररिस्ट के नाम पर पैसा लेता है, पर हमको मूर्ख बनाता है। मूर्ख क्यों बनाता है? क्योंकि आप मूर्ख हो, वो बना नहीं रहा है, आप मूर्ख बन रहे हो। तो ये सब जानने के बाद, उसके बाद आप फिर से $400 मिलियन दिया, उसके बाद $1.3 बिलियन का ऐड दिया, उसको IMF से लोन दिलवाया। तो ये सब जब चल रहा था तो आपको ये बात याद नहीं आ रहा है कि 33 बिलियन का वो क्या क्या। इसका मतलब पाकिस्तान आपको मूर्ख नहीं बना रहा है, आप पहले से ही पैदाइश मूर्ख हो। अब ये हो गया आईफोन के बाद
और ये हो गया इंडिया पाकिस्तान की बात। अभी फ़िलहाल में जो ट्रम्प का सरकार है वो एक नया बिल लाने वाले हैं। और इस बिल से क्या होगा ना, जो NRI है हमारा इंडिया का, और जो दूसरे देश से आए हैं अमेरिका में नौकरी करने के लिए, वहाँ पर क्या करते हैं वो लोग नौकरी करते हैं, जो पैसा है वो उनका घर को भेजते हैं या फिर उनका देश को भेजते हैं। तो ट्रम्प ने ये किया है कि जो अपने देश पैसा भेजेगा, मतलब अमेरिका में नौकरी करके दूसरे देश में पैसा भेजेगा, वहाँ पर उसको 5% तक टैक्स देना पड़ेगा, तक नहीं 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ये एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ जितने भी मतलब अमेरिका में जितने भी विदेशी हैं, उनसे सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो इंडियंस के हैं। यहाँ पर डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, ये ट्रम्प इंडियंस को हिट करते हैं। अभी पिछले साल मतलब 2024 को एक स्टडी हुआ था, और उस स्टडी के हिसाब से इंडिया में जो मतलब आउटर्स, मतलब हमारा इंडिया में जो NRIs रहते हैं, नॉन रिजर्व इंडियन, वो जो पैसा भेजते हैं अपने देश, वो 2024 में $130 बिलियन है। और वही $130 बिलियन से $30 बिलियन सिर्फ अमेरिका में भेजा है। मतलब अमेरिका में जो हमारा इंडियंस रहते हैं वो सिर्फ $30 बिलियन 2024 में हमारे इंडिया को भेजे हैं। तो यहाँ पर इसलिए अभी ट्रम्प चिढ़ सकते हैं कि हमारा जो इंडियंस है वो वहाँ जाके अमेरिका का पैसा इंडिया भेज देते हैं। अगर यही $30 बिलियन अमेरिका से इंडिया भेजना पड़ेगा इसी साल, तो लगभग 5% टैक्स के बाद लगभग जब ये 5% टैक्स आप $30 बिलियन में काट देते हो, मतलब $1.5 बिलियन सिर्फ टैक्स के रूप में अमेरिका में रह जाएगा। तो यहाँ पर एक दूसरी वजह यह है कि पहले वजह था क्या, आईफोन। दूसरी वजह है अमेरिका का जो एजेंडा था, मतलब ट्रम्प का जो झूठी एजेंडा था, उनको एक्सपोज कर दिया इंडिया ने। और तीसरी बात यह है कि अमेरिका का अच्छा खासा पैसा इंडिया में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसलिए शायद ट्रम्प चाचा चिड़े हुए हैं। और एक बात हो सकता है, ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान के ठुकाई हो रहा था, उसके परमिशन जो है इंडिया ने अमेरिका से नहीं लिया था। तो अमेरिका खुद को सुपर पावर समझता है, और खुद को समझता क्या सुपर पावर है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बलवान हो, इसलिए मेरे घर में कोई अटैक करता है मैं पूछने जाऊँगा, सर जी मैं उनके ऊपर अटैक करूँ कि नहीं करूँ। अमेरिका जब मतलब पाकिस्तान जब टेररिस्ट भेजता है इंडिया को, वो क्या अमेरिका का परमिशन लेता है? नहीं लेता है ना। इसलिए हम जब उसके ऊपर अटैक करेंगे तो परमिशन क्यों लेंगे? तो ये भी हो सकता है। मैंने इस वीडियो में 2-4 रीज़न कवर किए कि अमेरिका को इंडिया से क्यों दिक्कत है। पहला रीज़न था एप्पल का। एप्पल अच्छा खासा फैक्ट्री लगा रहा है, इंडिया में फैक्ट्री लगेगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा। दूसरा रीज़न है हमारा जो NRIs है, मतलब इंडियंस जो अमेरिका में नौकरी करते हैं, वो एक अच्छा खासा अमाउंट भारत में भेजते हैं, जो कि $30 बिलियन के आसपास है। तीसरी रीज़न ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच क्रिप्टो डील। चौथी रीज़न है जो उनका जो फाइटर जेट हमने खरीदने वाला था, उसको कोई रिस्पॉन्स हमने नहीं दिया है, उसको ठंडे बक्से में डाल दिया। और उसके बाद है क्या, उनका परमिशन नहीं लिया ऑपरेशन सिंदूर के लिए। तो यहाँ पर एक दूसरा भी निकल के आ रहा है। जब हम ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वहाँ पर अमेरिका का जेट गिरा दिया, अमेरिका का रडार सिस्टम फेलवार कर दिया। और तो यहाँ पर भी एक वो रीज़न है। और उसी ऑपरेशन सिंदूर से एक दूसरा ब्रांच निकल के आ रहा है। हमने क्या किया ना, हम पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया जो है कितना शक्तिशाली है। तो यहाँ पर हो सकता है ये इंडिया आगे जाके सुपर पावर भी बन जाए। और उसके बाद हमारा जो ग्रोथ रेट है, वो हमारा इकोनॉमी सिस्टम कितने तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये सब रीज़न कहीं ना कहीं पर अमेरिका को खटक रहा है, मतलब ट्रम्प चाचा को खटक रहा है। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि हाथ धो के हमारा इंडिया के पीछे लग गए। तो दोस्तों, ये था कुछ अमेरिका और इंडिया का रिलेशनशिप के बारे में कुछ तथ्य। ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर क्यों चिड़े हुए हैं, उसके ऊपर कई एक तथ्य आपको पता चल गया होगा कि ट्रम्प इंडिया के सपोर्ट में कितना है और इंडिया को अपोज कितना करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और आपको ट्रम्प के बारे में और कुछ जानकारी मुझे देना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद।